Now on this video I will discuss the problems on the Taylor's theorem. तो देखिए उसमें सेकंड तो नाउ क्वेश्चन हियर expand sin x in ascending powers of x minus pi by 2. ठीक, ये क्वेश्चन है यहाँ पे. तो फॉर सोल्यूशन लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स. ठीक है ना. अब साइन एक्स को हमें एक्स माइनस पाई बाई 2 की पावर में हमें लिखना है इसका एक्सपेंशन. देखिए यहाँ पे जो हमने बताया था अभी आपको कि मैक्लॉरियंस थ्योरम पे जो एक्सपेंशन करते हैं ओरिजिन के फॉर्मेट में है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है, और टेलर्स थ्योरम से हम किसी भी फैक्टर के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे एक्सपेंशन में एक्स माइनस पाई बाई 2 के फॉर्मेट में चाहिए तो हमें करना क्या नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज दैट एफ ये पाई बाई 2 प्लस एक्स और माइनस पाई बाई 2 हमने बनाया यहाँ पे इज इक्वल टू सिमिलरली साइन के रिस्पेक्ट में भी ये पाई बाई 2 प्लस एक्स और माइनस का पाई बाई 2. तो जिस फैक्टर के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन चाहिए वो यहाँ पे डेवलप करना है. नहीं पाई बाई 2 हमने प्लस किया और माइनस किया, यहाँ ऐसा इधर भी किया. जिसके रिस्पेक्ट में हमें एक्सपेंशन चाहिए वो फैक्टर दोनों तरफ से हमें लीव करना है, छोड़ना है इस चीज़ को. तो इम्प्लाइज दैट एफ पाई बाई 2 इक्वल टू एफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू ये हो गया साइन पाई बाई 2. ठीक है ना, साइन पाई बाई 2. अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है तो इम्प्लाइज दैट एफ डैश पाई बाई 2, यानी डिफरेंशिएशन हम पाई बाई 2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. तो एफ पाई बाई 2 इक्वल टू साइन का हो गया यहाँ पे कॉस पाई बाई 2, अगेन डिफरेंशिएट यानी एफ डबल डैश पाई बाई 2, एफ डबल डैश पाई बाई 2 साइन कॉस का माइनस साइन पाई बाई 2 हो गया. ठीक है, ट्रिपल डैश पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन का फिर आपका कॉस हो गया तो माइनस का कॉस पाई बाई 2, जस्ट मिनट, माइनस कॉस पाई बाई 2 अगेन डिफरेंशिएट ये 4 डैश पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन का माइनस कॉस का माइनस साइन तो ये प्लस हो जाएगा साइन पाई बाई 2, और डिफरेंशिएट करना चाहें तो ये 5 डैश पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन का कॉस पाई बाई 2 हो गया. अब इनकी वैल्यू सॉल्व कर लो. साइन 90 1 हो गया, कॉस 90 0, साइन 90 माइनस 1, कॉस 90 0, साइन 90 1 हो गया, यहाँ पे कॉस 90 0 हो गया, एंड डॉट डॉट सो वन. ठीक है, तो बाई टेलर्स थ्योरम टेलर्स थ्योरम एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए मीन्स पाई बाई 2, जहाँ एक्स माइनस ए यानी एक्स यहाँ पाई बाई 2 है तो एफ पाई बाई 2 फिर प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 एफ डैश पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर अपान में 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश पाई बाई 2 और प्लस ये हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे. आगे इसके स्टेप और भी बढ़ा सकते हैं, एंड प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 का होल क्यूब अपान में 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश पाई बाई 2 एंड प्लस डॉट डॉट सो वन. ठीक है ना, डॉट डॉट सो वन. अब एफ एक्स यहाँ पे क्या है साइन एक्स है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया साइन एक्स. तो साइन एक्स इक्वल एफ पाई बाई 2, एफ पाई बाई 2 का वैल्यू 1 है तो 1 रख दिया, फिर एफ डैश पाई बाई 2 0 है तो ये प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 और इंटू में 0 हो गया, फिर प्लस एफ डबल डैश की वैल्यू माइनस 1 है तो यहाँ पे एक्स माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश माइनस 1 है, फिर प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 का होल क्यूब और अपान में 3 फैक्टोरियल ट्रिपल डैश की वैल्यू एफ ट्रिपल डैश 0 है तो यहाँ पे हमने 0 लिखा, एंड डॉट डॉट सो वन. अल्टीमेट एक्सपेंशन हमें क्या मिल गया कि साइन एक्स इक्वल टू 1, सेकेंड टर्म 0, थर्ड में माइनस में आ गया, एक्स माइनस पाई अपान 2 का होल स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, थर्ड 0 हो जाएगा, फिर फोर्थ में आ जाएगा प्लस, फोर्थ में पॉजिटिव में रहेगा प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2
की पावर 4 और अपान में 4 फैक्टोरियल और माइनस डॉट डॉट सो ऑन। ये इसका आंसर हो गया यहाँ पे। तो नाउ नेक्स्ट वन, एक्सपेंस ई की पावर एक्स इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस 2। इसी पे क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। तो जस्ट ए मिनट, यस, तो सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे एक्सपेंड ई की पावर एक्स, एक्सपेंड ई की पावर एक्स इन पावर्स ऑफ इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस 2। ई की पावर एक्स एक्सटेंशन ऑफ एक्स माइनस 2 की पावर्स में, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो फॉर सोल्यूशन लेट एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, और एक्स माइनस 2 की पावर्स में है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 को प्लस कर दो, 2 को माइनस कर दो। एफ 2 प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू ई की पावर 2 प्लस एक्स और माइनस 2, जिसकी पावर्स में हो उस फैक्टर्स को दोनों तरफ लीव करना है। तो एफ 2 इज इक्वल टू ई की पावर 2। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। तो 2 के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। एफ डैश 2 इक्वल टू ई की पावर 2, एफ डबल डैश 2 इट इज आल्सो ई की पावर 2, एफ ट्रिपल डैश 2 इट इज आल्सो ई की पावर 2 एंड ऑर्डर सो ऑन, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर फॉर्मूला में अप्लाई करें तो बाई टेलर्स थ्योरम, बाई टेलर्स थ्योरम एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 2 फिर प्लस एक्स माइनस 2 का होल, सॉरी एक्स माइनस 2 इंटू एफ डैश 2 फिर प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 2 एंड डॉट सो ऑन, ठीक है। एफ एक्स वैल्यू क्या है, ए की पावर एक्स हो गया। एफ 2 की वैल्यू क्या है, ए की पावर 2 हो गया, तो ए की पावर 2 लिख दिया। फिर प्लस एक्स माइनस 2 और इंटू एफ डैश 2 की वैल्यू भी ए की पावर 2 है, ए की पावर 2 हो गया, प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर अपान में 2 फैक्टोरियल इंटू ई की पावर 2 एंड डॉट सो ऑन। इसमें ए की पावर 2 कॉमन हो गया, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस एक्स माइनस 2 फिर प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर अपान में 2 फैक्टोरियल एंड प्लस डॉट सो ऑन। इट इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट पेज, just a minute, okay, thank you. So now next question here, to expand the function, I mean question number 3 में expand 4x square plus 7x plus 5 in powers of x minus 3। x minus 3 की पावर में क्वेश्चन एक्सपेंड करना है। तो फॉर सोल्यूशन लेट एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 5। हमें x माइनस 3 की एक्सपेंस पावर में चाहिए, तो 3 को प्लस कर दें और 3 को माइनस कर दो, ठीक है ना। सिमिलरली ऑन राइट हैंड साइड x के स्थान पर 3 प्लस एक्स माइनस 3, ठीक है, इसका होल स्क्वायर फिर प्लस 7, यहाँ से भी 3 प्लस एक्स और माइनस 3 और प्लस का 5। तो जिसकी पावर्स में x माइनस 3 की पावर्स में है तो x माइनस 3 का फैक्टर्स हमें दोनों तरफ से डिलीट करना है, ठीक है। इस बात को ठीक ठीक समझते रहिएगा। x माइनस 3 के फैक्टर्स में एक्सपेंशन चाहिए, तो यहाँ पे x माइनस 3 है तो 3 को हमने प्लस किया माइनस किया, ये x माइनस 3 का फैक्टर्स बन गया, ये इसको दोनों तरफ से हमें डिलीट करना है। तो फंक्शन हमारा कन्वर्ट हो गया f3 में। f3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 और प्लस का 5। इस क्वेश्चन में अब ये जो 3 लिखा हुआ है ये वेरिएबल्स है, ये कांस्टेंट वैल्यूज नहीं है। इसको हम 3 के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ f डैश 3 इक्वल टू 3 स्क्वायर मतलब 2 3 हो जाएगा, 4 और 2 मल्टीप्लाइड तो 8.3 प्लस 7 और 3 का डिफरेंशिएशन 1 और इस 5 का हो गया 0। फिर ये डबल डैश 3 अप्लाई फाइंड करेंगे, तो ये 8 इंटू 3 तो 8 3 का 1 और ये 7 का 0,
ठीक है, डबल डैश हो गया और एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू यहाँ पे हमें 0 मिलेगी, तो उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब इनको सिंप्लीफाई कर लो। ये वैल्यू क्या है, 8 × 1 है तो ये 8 हो गया। यहाँ से 8 3 या 24 और प्लस 7, यहाँ पर क्या है 24 और प्लस 7 है तो ये हो गया 31। इसको सॉल्व करिएगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 एंड प्लस 7 3 जा 21 और प्लस का 5, 21 + 5 ये भी 26 हो गया, 26 और 36 तो 6 6 12, 3 2 5 1 6, ठीक है, तो 62 हो गया, ये वैल्यूज आ गई। नाउ बाय द टेलर्स थ्योरम, बाय टेलर्स थ्योरम, तो टेलर्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला हम लोग। तो हियर एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स किसके पावर्स में है, x - 3, ये a की वैल्यू यहाँ पे 3 हुई थी, एफ 3 प्लस x - 3 इंटू एफ डैश 3 प्लस x - 3 का होल स्क्वायर अपान में 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 3 एंड प्लस आगे थर्ड है ही नहीं तो यहाँ पे डॉट डॉट कर दीजिएगा। एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू तो ये 4x² प्लस 7x और प्लस का 5 इक्वल टू f3 की वैल्यू, जस्ट अ मिनट, यस, तो यहाँ पे f3 की वैल्यू रखिएगा। f3 हमारे पास कितना आ गया, f3 वाला 62 है तो ये 62 और प्लस x - 3 इंटू एफ डैश 3 की 31 है इंटू 31 प्लस x - 3 का होल स्क्वायर अपान में 2 फैक्टोरियल और एफ डबल डैश 3 की वैल्यू 8 है। नाउ सिंप्लीफाई इट, तो यहाँ से 2 और ये सॉल्व करोगे तो 2 4 जा 8, ये वैल्यू होगी 4, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 31 x - 3 और प्लस 62, इट इज योर आंसर। ठीक है, तो गिवन फंक्शन को हमने x - 3 के फैक्टर्स के रूप में एक्सपेंशन फाइंड किया ये, ठीक है ना। तो इसी तरीके के क्वेश्चन और हम लोग करते हैं यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में कि यूज द टेलर्स थ्योरम एक्सप्रेस द पॉलिनोमियल, तो यूज द टेलर्स थ्योरम to express the polynomial to 2x cube plus 7x square plus x और minus 6 in powers of x minus 2। इसको x - 2 की बढ़ती पावर्स में लिखना है एक्सपेंशन। तो नाउ फॉर सोल्यूशन लेट एफ एक्स इक्वल टू, तो एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 6 हो गया। ठीक है, अब में x - 2 की पावर्स में लिखना है तो 2 प्लस कर दें, 2 माइनस करेगा तो ये 2 + x और -2 इक्वल टू 2 और यहाँ पे 2 + x - 2 इसका होल क्यूब। ठीक है ना, हम x के स्थान पर ये वैल्यू रख रहे हैं, फिर +7 यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से 2 + x और -2, ठीक है ना, -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से भी 2 + x और -2 और माइनस का 6। ठीक है, x के स्थान पर हमने क्या कर दिया 2 + x और -2। तो इसमें जिसकी पावर्स में उस फैक्टर्स को दोनों तरफ छोड़ना है, x - 2 x - 2 x - 2 x - 2, इसको लीव करिएगा तो f2 इज इक्वल टू 2 × 2 का क्यूब प्लस 7 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 मिलेगा यहाँ पे और माइनस का 6 हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये 2 वेरिएबल है, ये 2 कांस्टेंट है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो नो डिफरेंशिएटेड f'2 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो 2 3 इधर आएगा तो 6 × 2 का स्क्वायर प्लस 7 2 × 14, 14 × 2, 14 × 2 और इस 2 का हो गया 1 माइनस 6 का हो गया 0। अगेन डिफरेंशिएट f'2, ये 2 इधर आएगा तो 6 2 × 12 × 2 और प्लस 14, 2 का हो गया 1, इस 1 का हो गया 0, ये 6 का 0 यहाँ पे।
और 6 का 0, इस 1 का भी यहाँ पे 0 हो गया। अगेन डिफरेंशिएट एफ ट्रिपल डैश टू इक्वल टू 12 और इस 2 का 1 14 और ये 1 का 0 हो गया, तो ये वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट तो हमें 0 मिलेगा, तो हम 0 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए, तो 12 इंटू 1 इट इज़ 12। इसको सॉल्व करिए तो 12 दूनी 24, 24 और 24 प्लस 14 ये हो गया 38। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करिएगा, 2 2 जा 4 और 6 4 जा 24, 24 14 2 जा प्लस 28 और प्लस 1। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे, 8 4 12 1 13 कि 3 2 2 4 1 5, ये हो गया 53। इसको सॉल्व करिएगा इसी तरीके से, तो ये वैल्यू हमें देगा 16, 2 की पावर 3 8 इंटू 2, तो ये 16 हो गया। फिर यहाँ पर 4 7 जा 28 और प्लस का 2 -6 प्लस 2 और -6 इक्वल टू, तो यहाँ से माइनस का 4, इससे -4 कम कर दो 24 और 16 कितना हो गया 40, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे 40 आ गया। और एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, हम लोगों की वैल्यू F2 ये 2 7 और यहाँ से 2 और ये -6, तो 2 -6 -4 हमारा -4 यहाँ से कम हो गया, तो 24 और 16, तो ये हो गया 40। तो इस वैल्यू को यहाँ पे हम 40 लिख दें। नाउ बाय टेलर्स थ्योरम इसका फॉर्मूला क्या बन गया, fx इक्वल टू f2, 2 है x माइनस 2, एक वैल्यू 2 है, तो f2 से स्टार्ट करेंगे, f2 प्लस x माइनस 2 इंटू एफ डैश 2, फिर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 2 प्लस x माइनस 2 का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश टू, ये वैल्यू ट्रिपल डैश 2 तक ही प्लस डॉट डॉट सो ऑन, वैल्यू पुट कर दो। हियर एफ एक्स इज 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x और -6 इक्वल टू F2 की वैल्यू, F2 हमारे पास कितना निकला था, F2 अब 40 था, तो ये 40 प्लस x माइनस 2 इंटू एफ डैश 2 53 है, इंटू में 53 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपान में 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश की वैल्यू 38 है, इंटू 38 प्लस x माइनस 2 का होल क्यूब अपान में 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू 12 है, तो यहाँ हमने 12 लिख दिया। अब इसको अरेंज कर लीजिएगा, यहाँ से 6 2 जा 12, ये हो जाए 2x माइनस 2 का होल क्यूब, ये 3 फैक्टोरियल तो वैल्यू 6 हो गई, 6 2 जा, ठीक है ना, तो 12 हो गया। यहाँ पे 2 और ये 38 है, ये हो गया 19 x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 53 x माइनस 2 और प्लस का 40, इट इज योर आंसर, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 40 53 19 और 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पे आंसर मिलता है। तो इसमें विशेष फिर से मैं तो क्वेश्चन को रिकॉल कर देता हूँ। इस टाइप के जब भी प्रॉब्लम्स हो, जिस फैक्टर्स की पावर में एक्सपेंशन चाहिए, यहाँ पे x माइनस 2 के एक्सपेंशन में चाहिए था, तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई। तो हमने क्या किया, x को रिप्लेस किया था 2 प्लस x माइनस 2 में, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में, और जिस फैक्टर के रूप में हमें एक्सपेंशन चाहिए उस फैक्टर को दोनों तरफ से हमें डिलीट करना है। यहाँ पे फैक्टर x माइनस 2 है, x माइनस 2 और ये x माइनस 2 है। तो अभी क्वेश्चन पूरा 2 में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पे जो 2 है ये वेरिएबल्स है, ये कांस्टेंट वैल्यूज नहीं है। अब 2 इसको पहले सिंप्लीफाई बाद में करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू पहले डिफरेंशिएट करेंगे। एफ डैश 2 2 का क्यूब था, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर, 3 2 स्क्वायर हुआ, वो 3 2 से मल्टीप्लाइड 6 बना दिया। यहाँ से 2 स्क्वायर 2, जैसे x स्क्वायर 2x होता है, वैसे यहाँ पे 2 इंटू 2 हो जाएगा, और 2 7 से मल्टीप्लाइड हो गया 14, और ये 2 आपका x बना रहा, ठीक है। ये 2
पावर है, ये टू वेरिएबल्स है, इसका भी फिजिक्स ध्यान रखिएगा। जो पावर में लिखा है ये टू पावर है और ये टू आपका वेरिएबल है। ये टू कंसिडर एज ए वेरिएबल, ये टू कंसिडर एज ए कांस्टेंट। तो इस बात का भी यहाँ पे ध्यान रखते हुए हमें पूरी चीज़ें कैलकुलेशन करना है, सिंप्लीफाई किया और वैल्यू में पुट किया यहाँ पे, ठीक है। तो इसी पे एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। तो जस्ट अ मिनट, देखिए इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से हम सॉल्व करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेके। तो एक्सपेंड द log 1 + x, जस्ट अ मिनट, यस। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सपेंड log x इन पावर्स ऑफ, एक्सपेंड log x इन पावर्स ऑफ, in powers of x minus 1, in powers of x minus 1 by Taylor's theorem, Taylor theorem, and hence find the value of, and hence find the value of, find the value of log 1.1, इसकी हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो फॉर सोल्यूशन लेट f(x) इज इक्वल टू log x, ठीक है ना। अब इसे x माइनस 1 की पावर में हमें चाहिए था। तो जैसे अभी हमने आपसे बोला था कि हमें जो -1 है इसको हम प्लस करते हैं, -1 करते हैं। हम इसको अगर ना करें तो दूसरा तरीका देखिए, इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते जाओ, यानी सेकेंड मेथड कह सकते हैं इसको। f'(x) इज इक्वल टू क्या हो गया 1/x, अगेन डिफरेंशिएट, तो f"(x) निकल जाएगा तो -1/x स्क्वायर हो जाएगा। f" निकालेंगे यहाँ पे, f" इक्वल टू ये -2 जाएगा तो 2/x³ हो जाएगा, 2/x³, और f4' इसका अगर निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस का 3 ऊपर जाएगा तो 6 और अपान में x⁴ हो जाएगा। ये हमने डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड कर लिए, ठीक है ना। तो अब इसके बाद में जो यहाँ पे x माइनस 1 था, तो x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूशन कर दो, तो पुट करेंगे यहाँ पे, पुटिंग x इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या मिलेगा f1 की वैल्यू, f1 क्या हो गया log 1 की वैल्यू 0, फिर यहाँ पे f'1 निकालो, 1/1 आएगा तो ये 1 हो गया, f'1, ठीक है, (1) यहाँ x1 रखो तो -1/1, ये -1 हो गया, f'1, ये 2/1 आएगा तो ये 2/1 इज इक्वल टू 2 हो गया, f'4' माइनस 6/1, तो माइनस का 6/1 की पावर 4, अल्टीमेटली ये -6 हो गया। तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया एंड डॉट आगे भी यहाँ पर भी हम डॉट अप्लाई कर सकते हैं, एंड दिस वैल्यू एंड दिस, ठीक है ना। तो नाउ बाय टेलर्स थ्योरम, बाय टेलर्स थ्योरम, जस्ट अ मिनट, यस, तो बाय टेलर्स थ्योरम f(x) इज इक्वल टू f1, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो f1 प्लस x माइनस 1 इंटू f'1, फिर प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपन में 2 फैक्टोरियल f'1 एंड प्लस x माइनस 1 का होल क्यूब अपन में 3 फैक्टोरियल f'1 एंड डॉट सो ऑन, ठीक है। f(x) वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, f(x) हमारे पास में यहाँ पे log x है, और f1 की वैल्यू देखो, f1 कितना है 0, तो यहाँ पे 0 कर दिया, x माइनस 1 इंटू f'1 की वैल्यू 1 है, फिर प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपन में 2 फैक्टोरियल f'1 की वैल्यू ये -1 है, फिर प्लस x माइनस 1 का होल क्यूब अपन 3 फैक्टोरियल f' की वैल्यू 2 है तो 2 लिख दिया, फिर प्लस x माइनस 1 की पावर 4/4 फैक्टोरियल, और ये वैल्यू यहाँ पे -6 है डॉट सो ऑन, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो log x इक्वल टू
ये वैल्यू क्या है x माइनस 1, फिर यहाँ से माइनस आ गया, क्या लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर और अपान में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 फैक्टोरियल चाहो तो इसको 2 को खत्म कर दें तो उससे 2 रह गया, फिर प्लस ये 3 फैक्टोरियल ऊपर 2 है तो 2 कैंसिल, अपान में 3 रह जाएगा, तो ये x माइनस 1 का होल क्यूब और अपान में ये 3 रह गया। फिर ये माइनस में है 6 है, नीचे 4 फैक्टोरियल 1 2 3 4 करिएगा तो x माइनस 1 की पावर 4 अपान 1 2 3 और ये 6 को 2 3 कैंसिल, 4 बचेगा अपान में 4 और ये प्लस का डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ पे आंसर हो गया। अब यहाँ पे खास बात क्या होगी कि जो इसके पहले वाले क्वेश्चन किए हैं वो सारे क्वेश्चन इस मेथड से भी हो जाएंगे। जो भी फंक्शन गिवन है उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, जो फैक्टर्स है वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूला रखो और वैल्यू रख दो, तो एक मेथड आपका ये भी हो गया। इस तरीके से भी कर सकते हैं और पिछले वाले तरीके से भी कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में log 1.1 की वैल्यू में चाहिए तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दो, पुटिंग x इज इक्वल टू 1.1, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी हमें log 1.1 इक्वल टू, तो 1.1 माइनस 1 फिर माइनस 1.1 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान 2 प्लस 1.1 माइनस 1 का होल क्यूब अपान में 3 माइनस 1.1 और माइनस 1 की पावर 4 अपान में 4 और प्लस डॉट डॉट सो ऑन। तो यहाँ से वैल्यू क्या होगी 0.1 मिला हमें ये। ठीक है ना, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये यहाँ पर एक जीपी बन रही है, या सॉल्व कर लिएगा तो ये आंसर जो अब आएगा 0.0953 और 05 ये इसका आंसर मिलेगा। तो नाउ थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज फिर इतना रखते हैं।